को 17 सेकंड से ज्यादा लगातार देखना अपराध। आप तो बैठे हो, जो चहल पहल है, पानी क्यों पी रहे हैं बार बार? ममता जी कह रही हैं कि मुझे कोई शिकायत नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा? और अगर शिकायत कर दे तो कोई भी तरुण तेजपाल हो सकता। शिकायत करने न करने का अंतर है केवल। कमिश्नर साहब यहाँ हैं, ये इधर इशारा कर दे हो गया, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन राजन जी प्रसन्न है, क्योंकि इन्वर्टर कितना भी पुराना हो जाए, नई बैटरी लग जाए तो करंट आ जाता है। ममता जी बैठी हैं, बहुत लाजवाब कवित्री हैं, पूरे देश में जाती हैं और आगरा से आई हैं। आगरा की बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध हैं, वो आप जानते हैं। आगरा का पेठा प्रसिद्ध है, आगरा के जूते प्रसिद्ध हैं। परवेज मुशर्रफ को वही बुलाया गया था, बोले जी पहले पेठा खिलाएंगे, नहीं मानेगा तो जूते हैं, और फिर भी ना माना तो पागल खाने। सारा इंतजाम ममता जी अपने पास रखती। शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों। ये श्रीमती ममता शर्मा है, श्री आम आदमी जी, ताकि आपको पता रहे कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। जोरदार तालियां बजाएं ममता शर्मा के। बहुत मन से आप लोग कवि सम्मेलन का आनंद ले रहे हैं और बहुत अच्छा संचालन सुनील जोगी जी कर रहे हैं। मेरा काफ़ी देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, बहुत मन से मैंने सबको सुना, इसलिए निवेदन है मन से कि मुझे भी उसी तरह से, मैंने उन कविताओं पे तालियां बजाई हैं जो मेरी समझ में भी नहीं आई, इसलिए आप अकेले क्यों, इन्होंने भी उन्हीं के बजाई। ऐसा थोड़ी है, थोड़ी बहुत तो इनको भी ऊपर से ही गई होंगी, आने से टकराते हुए फ्लैट के उस तरफ। वो वहाँ से टकरा कर इधर आ रही थी और शायद फिर थोड़ी समझ में आ रही थी कुछ प्यार के मुद्दे, क्योंकि मंच पर जब कवित्री होती तो लोग उम्मीद करते हैं कि श्रृंगार की बात भी होगी, इसलिए मैं श्रृंगार से ही आरंभ करती हूं। आपको तो देखकर कई बुजुर्गों ने अपने चश्मे उतार के साथ, पर मैंने चश्मा चढ़ा लिया है, इसलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया बात करा। मेरी तकलीफ ये है कि जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे आप लोग नजर नहीं आते, इसलिए मुझे थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा आप लोग की तरफ, और जब मैं आपकी तरफ देखूँ तो आप तालियां बजा दीजिएगा। वैसे भी हम कवियों को एक वरदान है ईश्वर का कि जो हमारी कविताओं पे तालियां नहीं बजाते वो अगले जन्म फिर घर घर जाके उनको तालियां बजानी पड़ती हैं। मैं जाने से पहले आप सबको श्राप दे जाऊंगी, महिला का श्राप बहुत खराब होता है, बड़े बड़े ऋषियों को दे रही है, इसलिए आप लोग सावधान रहे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी अच्छी एनवायरनमेंट में इतने अच्छे लोगों के बीच में मैं पढ़ रही हूँ। कविता शुरू करती हूँ। नमस्कार। चांदनी चांद से फिर लिपट जाएगी, चांदनी चांद से फिर लिपट जाएगी, ये अंधेरों की चादर सिमट जाएगी, सामने आप अगर यूं ही बैठे रहे, रात कैसी भी हो रात कट जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पंखे कहती हूँ कि प्यार के बिन कोई मीत बनता नहीं, प्यार के बिन कोई मीत बनता नहीं, स्वर के बिन कोई संगीत बनता नहीं, गीत लिख
दर्द के बिन कोई गीत बनता नहीं। जिसका दर्द ज्यादा उसका मधुर गीत सुनते कि प्यार करना अगर पाप है दोस्तों, तो ये जीवन भी अभिशाप है दोस्तों। जिंदगी की मधुर रागनी के लिए क्या बात है, प्यार ही एक आलाप है दोस्तों। एक बड़ा मन हो रहा है कि शुरुआती दौर में कि मैं कुछ प्यार की एक गजल आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद मैं कुछ हास्य की कविताएं पढ़ती हूँ मंच से, जिससे मुझे बहुत शोहरत मिली है, वो भी जरूर पढ़ूंगी। कुछ प्यार के, क्योंकि इतने प्यारे लोग बैठे हैं और मोहब्बत तो सर माथे बोलती है सभी के, चाहे वो कोई भी उम्र में पहुंच जाए। सुने गजल सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। देखिए गजल पढ़ते ही दो दो कवि गायब हैं मन से। वो वो ही जो पीछे है वो दिखाई नहीं दे रहे होंगे। क्या करने गए? चलिए ये आ जाए तब पूछना। बहरहाल ठीक है, वो शायद हो सकता है गजल सुनते सुनते यहाँ तक चले आए। चलिए जी जी जी। जहाँ भी हो आप लोग प्लीज थोड़ा आते जाइए धीरे धीरे। मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे गुनगुना लो तो कुछ बात बन जाएगी। क्या बात है, ऐसे तन्हा रही तो बिखर जाऊंगी। तुम संभालो तो कुछ बात बन जाएगी। मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे। शेर सुने कि प्यार तो सृष्टि का वंदना गीत है, प्यार की हार ही प्यार की जीत है। प्यार के खेल में अपना साथी मुझे तुम बना लो तो कुछ बात बन जाएगी। मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे। इतने खूबसूरत खूबसूरत चेहरे होते हैं, खास तौर से लड़कियाँ जो अपनी खूबसूरती पे बहुत इतराती हैं। मैं उन लड़कियों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन पुरुषों का पक्ष लेते हुए। इसमें पुरुष मुझे ज़्यादा दाद देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ, क्योंकि जब उस खूबसूरती को कोई निहारने वाला नहीं है, सराहने वाला नहीं, तो उसके सौंदर्य का कोई मतलब नहीं है। पंक्ति देती हूँ। माना सौंदर्य ही सुख का आधार है, प्यार बिन किंतु सौंदर्य बेकार है। माना सौंदर्य ही सुख का आधार है, प्यार बिन किंतु सौंदर्य बेकार है। मेरे सौंदर्य पर प्यार की पावनी दृष्टि डालो तो कुछ बात बन जाएगी। मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे गुनगुना लो तो कुछ बात बन जाएगी। मैं अधूरी गजल हूँ अगर तुम मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ हट के भी पढ़ती हूँ, कुछ हास्य की पैरोडीज पढ़ती हूँ मंच से, राजनीति। असल में क्या है कि ये लोग जो सुनना चाहते हैं आप घुमा लेंगे उसे, और पीछे पवार भाई साहब आ गए, वो कह रहे हैं कि ये बहुत हो गया। कुछ ठहाकों की बात जिसके लिए देखिए पवार जी जानी जाती हैं। मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ आप उन पैरोडी के लिए सुने। आगे पवार जी को प्यार व्यार से कोई मतलब नहीं है, कभी विवाह नहीं हुआ है, अब तक कुंवारे हैं एकमात्र, लेकिन फिर भी मुझे कोई कष्ट नहीं है। हम जिसकी कहते शादी रहते हैं शायद असर पड़ जाए बुढ़ा कुछ इस उम्र में भी आकर। ए ममता जी, जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री और एक बार हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया जाता है। और अब जिनके बीच लड़ाई होने वाली है वो भी ऐसे ही हैं। चलिए, जिस चीज के लिए मुझे बोला जा रहा है मैं आपके बीच पढ़ देती हूँ।
मेरी इन दिनों की बहुत चर्चित एक पैरोडी है, पैरोडी संगीत है, बहुत पुरानी फिल्म के बहर को लिया है, झुमका गिरा रे। वो पैरोडी में आपके बीच पढ़ती हूँ और आपसे ये निवेदन करती हूँ, उसमें फिल्म आपने गीत सुना हुआ है, उसमें टेक बीच में आती है फिर क्या हुआ। जहाँ फिर क्या हुआ मैं आपकी तरफ इशारा करूँगी, आप लोग को बोलना गीत का आनंद मैं आपको सुन। कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा नेता गिरा नेता गिरा, हाय 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 नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। कहाँ कहाँ नेताजी गिर रहे, पंक्तियाँ देखिएगा। कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, कि जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, और लेकर वोट कसाई ने भर ली नी खूब तिजोरी, भर ली नी खूब तिजोरी। बताती हूँ फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली पंक्तियों में देखिएगा नेताजी कहाँ गिरते हैं। कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़का दी दारू उसने भोपी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, कि चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हाय धर दी अपनी टोपी। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे पायलिया की झनकार पे, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। अंतिम बंद पढ़ती हूँ गीत का। कि बोरा भर व्यापारी लाया चे हो रिश्वत रानी, कि बोरा भर व्यापारी लाया जे हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर इंस्टिंक्ट ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, फिर इंस्टिंक्ट ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। बताती हूँ फिर नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में एक गीत आपके बीच और पढ़ती हूँ, उसके बाद सुनील जोगी जी तक जाना है, पवार जी तक जाना है। सुने तो सुना दो जो अभी भी छूटे हैं जेल से। एक मेरी बहुत चर्चित लालू जी वाली, लालू जी पर श्रद्धांजलि गीत है। सभी अच्छे से परिचित है, उनके बारे में परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, कि जानते हैं सब कितने बच्चे हैं, परिवार नियोजन में उनका कितना बड़ा योगदान है, सब लोग जानते हैं इस बारे में। उसके ऊपर एक सटायर है, उसके ऊपर मैं गीत पढ़ती हूँ, आप सुनिए। कि बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, ये ना बच्चे लालू की छवि
के प्रतीक है सच्चे बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। लालू का संदेश है ये, हम सबको उपदेश है ये। कम से कम 9 बच्चे हूँ, 10 हो और भी अच्छे हूँ। कम से कम 9 बच्चे हूँ, 10 हो और भी अच्छे हूँ। जितनी होगी आबादी, कौम बनेगी फौलादी। बच्चे पैदा खूब करो, खा खा रबड़ी के लच्छे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। आप रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे ना? मेरे को खतरा है भाई, बाहर निकल आए, चप्पल तो उठवा ही रहे, पता नहीं मुझसे क्या क्या करवाए। कि बच्चे नहीं अच्छे, क्यों 9 अंक से होते प्रभावित रहे। पंक्ति देखिएगा कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, कभी भी नवरस ढोते हैं। नवग्रह, तालियां बजा सकते हैं आप लोग। 9 बच्चे शुभ होते हैं, कभी भी नवरस ढोते हैं। नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं। नव निधिया नवरत्न बने, 9 से ही सब सृजन बने। 9 के अंक इसी से लालू जी को लगते अच्छे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और पंक्ति देखिएगा, महिलाएं बैठी हुई है कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना। नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है। नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। बच्चे पैदा खूब करो, देश के सारे कष्ट हरो। ये बच्चे शत्रु के उड़ा देंगे पल में पर खच्चे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और पीछे बच्चे कुछ हड़कंप मचाए हुए हैं, वो भी ध्यान से सुने। बीच में गैलरी में जो खड़े हैं बच्चे, उनको खास तौर से कि जिनके घर 9 बच्चे हैं, वे नसीब के अच्छे हैं। काय काय संगीत बजे, प्रियन बनता साज सजे। कोई रोए चिल्लाए, आज टीवी खुद चुप हो जाए। हर पत्नी धो बन जाए, धो धो इनके कच्छे। नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। नहीं ममता जी, अभी आपको और पढ़ना है। मैं बता दूं, ममता जी के एक ही बच्चा है, अभी 8 की गुंजाइश है। अब ये आप तय करो, देखो आपका ही समर्थन 9 पे है। अब ऐसा थोड़ी कि जनता को बताओगे 9 अच्छे हो, खुद के नहीं। हाँ, बस ये है कि उनके पतिदेव सेना में ब्रिगेडियर है और कश्मीर रहते हैं, तो थोड़ा बाधा है। ये अगर मैं ममता जी के लिए एक बात तालियां बजाएं, बहुत बढ़िया उन्होंने पैरोडियां सुनाई। लेकिन ये स्वर केवल ये तेवर ममता जी का केवल यही नहीं है, वो प्रेम के गीत भी लिखती हैं। कृष्ण और मीरा के जो छंद उन्होंने लिखे हैं, मैं चाहता हूं कि 2-3 छंद वो वानगी के भी हो। नहीं, मीरा के छंद पढ़ दो, और पवार जी से मत पूछो, बच्चों के बारे में उन्हें ज्यादा पता नहीं। आप तो मीरा के छंद पढ़ दो। और ये तो इतने अच्छे लोग हैं, NRI के आलोक जी, इतने बढ़िया लोग हैं। ममता जी आप कुछ मत पढ़ो, 10 मिनट खड़ी रहो केवल, तो भी ये खुश रहेंगे आपको देख। अच्छे लोग हैं, तालियां बजाओ। बहुत बढ़िया। देखो, तुम राज्य के मंत्री हो, ऐसी वैसी बातें मत किया करो। महाराष्ट्र का थोड़ी। सुने, कृष्ण और मीरा के कुछ सवैया छंद। मैं ब्रज से आई हूँ, आगरा मेरा निवास स्थान है। मेरा विवाह राजस्थान में हुआ है।
और जैसे बता ही दिया है, सेना में है मेरे पति। राजस्थान की बहू होने के नाते कृष्ण और मीरा के ऊपर कुछ सवैये छंद हैं, मैं आपको खासकर से समर्पित करना चाहती हूँ। सुने। स्वागत है। लोगों ने राधा और कृष्ण पर बहुत से हमारी तरफ गीत बने हैं, संगीत में गाए जाते हैं। कृष्ण और मीरा पे कुछ सवैया छंद मैं आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। सुने। जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनके सारे चरणों में समर्पित करती हूँ। सुने। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा। मीरा ने मूरत को जो सुलाया तो नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई तो कान्हा में अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती सजाए तो कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। कान्हा भी धागा पिरो गया होगा। लोग कहते हैं मीरा ने विष का प्याला किया, मैं सिद्ध करती हूँ मीरा ने कभी विष नहीं किया। पंक्तियाँ देती हूँ कि फूलों में सांप को देख के माला में धागे सा सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, रणधार के प्यार को पी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्यार है ये, रणधार के प्यार को पी गई मीरा। मीरा के पदों में गिरधर शब्द का बहुत उपयोग हुआ है। उससे पहले एक छंद मैं आपको और देना चाहती हूँ कि राधा को, इस छंद को खास तौर से सुनेगा कि राधा को कृष्ण की देह मिली, राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज कुंज में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने गापर में राधा को गाया, कृष्ण ने गापर में राधा को गाया तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। राधा का कर्ज चुका गई मीरा, राधा का कर्ज चुका गई मीरा। और पंक्ति देखिएगा पवार जी के पंक्ति देती हूँ कि कृष्ण तो श्याम है, श्याम है काजल, कृष्ण तो श्याम है, श्याम है काजल, काजल हांज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा, बुध गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंत के पंत में प्रेम की अश्रु की दृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। और उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। उस खेत की रेत में मोती उगे, खेत में बैठ के रो गई, बैठ के रो गई मीरा। गिरधर शब्द का मीरा के पदों में बहुत उपयोग हुआ है। उन पदों, आप उस गिरधर शब्द को मन में सुनेगा और पंक्तियां मेरी सुने कि राणा ने ओझा बुलाया बताया, राणा ने ओझा बुलाया बताया कि भूतिया प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर की रट ले, तज घूंघट घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम ना सके, मंत्र कोई ऐसा मारिए मुंह पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका तो ओझा बिका उठा गिरधर गिरधर। ओझा बिका उठा गिरधर गिरधर, ओझा बिका उठा गिरधर गिरधर। कि बांध के घुंघरू जो नाची तो नाची के नाच नचा गई मीरा। शाम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों की नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। और प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब गा गई मीरा।
मैं चाहता हूँ इतने पावन से सवैयों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाँ भैया, और अब मैं जिन्हें बुलाना चाहता हूँ, आप समझ ही गए होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत हाजिर जवाब है। अभी इन्होंने मुझे बताया कि एक की पत्नी का अपहरण हो गया, तो अपहरणकर्ताओं ने पत्र लिख दिया, तुम्हारी बीवी का अपहरण कर लिया गया है, उंगली प्रमाण के लिए भेज रहे हैं काट के, 50 लाख रुपए भिजवा दो, अगर 50 लाख रुपए नहीं भिजवाए तो डैश डैश डैश। अब ये सुनील भाई जी का जवाब क्या होना चाहिए? इन्होंने अपहरणकर्ता के लिए दूसरा पत्र लिखा, बोले बेवकूफ, उंगली किसी की भी हो सकती है, मुंडी भेज मुंडी। अच्छा, हम लोग श्रद्धेय पवार भाई साहब और हम दोनों ही आंदोलन से जुड़े रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, काले धन के खिलाफ। अब ये राजनीति में रहने वाले आदमी, इन्होंने कहा तुम्हारे बोलने से क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? हमने कहा कोशिश तो जारी है, कोशिश तो कर ही रहे हैं। बोले अच्छा एक चीज बताओ, एक सरकारी कर्मचारी ने फैमिली अलाउंस का झूठा लाभ लेने के लिए 3 बच्चे लिखाए, तो अधिकारी ने डांटा, बोले नालायक, देश को आजाद हुए 66 वर्ष होने को हैं, कहां पिछली मानसिकता में जीता है, 3 बच्चे लिखाए हैं। अरे 5 तो लिखाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो कर्मचारी का जवाब सुनना और तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करना। उसने कहा क्या 3 बच्चे लिखाए हैं, 5 तो लिखाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। कर्मचारी ने हाथ जोड़ दिए, बोले बाबूजी आपका क्या मुकाबला करना, आप शादीशुदा भी तो हो। मैं यही चाहता हूं कि आपके होठों पर मुस्कुराहट आए, ठहाके आए। और जिनके बारे में बोल रहा हूं, जहां जहां हिंदी बोली पढ़ी सुनी जाती है, वहां डॉक्टर सुनील जोगी को बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता है पूरे विश्व में। मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि आंसुओं के बीच भी हंसने की मुस्काने की बात, आंसुओं के बीच भी हंसने की मुस्काने की बात, याद आई लो मुझे फिर एक दीवाने की बात, फूल सा खिलना है तो खिलने की ही बातें करो, दिल में क्या रखते हो अल्पत सिर्फ मुरझाने की बात। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ धन्यवाद मनवीर। मेरी पत्नी का अपहरण इसी अपहरणकर्ता ने किया था, इसी चक्कर में तो उंगली भेजी थी। बस बोल चुके, अब मेरा नंबर जी। तुम्हारे आदमी को यह भी नहीं पता होता कहाँ बोलना कहाँ नहीं बोलना, लेकिन चलिए बहुत अच्छा, आपने बहुत मन से सुना। कुछ लोग जा रहे हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान। कहने का मतलब जहां भी जाएं शांति से बैठे। अब मेरे समय में कोई उठेगा तो फिर मैं क्या करूंगा, ये आप समझदार लोग। कमिश्नर साहब का भी मैं आभारी हूं, पूरे समय वो बैठे और मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। ये उनका कविता प्रेम है। मैं जानता हूं आप सब तालियां बजा बजा के बहुत थक गए, अब आपके हाथों में वो सामर्थ्य, वो ताजगी नहीं रही। जानता था इतनी बजे, मुझे तो क्षमताओं का आनंद हो जाता है ना राजपाल। देखो कैसे, जैसे तंदूर में रोटी लगा रहने दो, आप भी पूरी भीड़ का लोड आप नहीं था। बजानी है तो सारे बजाएंगे, कोई तालियों के लिए राजेंद्र जी मेरी तरफ ही देखिए, क्योंकि आप ठीक जगह नहीं बैठे हो। और फोटोग्राफर भी शांत हो गया है गया, क्यों भाई मेरी शक्ल खराब है, ममता जी की खींच ली तो हो गया। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिन्हें बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झांक करने की आदत है। मेरी भी खींच लो भाई। बहुत बहुत मन से आपने सुना, बड़ा उल्लास ये बच्चे अंदरों कर रहे हैं। पहली बार मैंने इतने शांत बच्चे देखे। खुश हो रहे हैं, क्योंकि इसलिए खुश हो रहे हैं कि पहली बार माँ बाप को एक साथ हंसते हुए देख रहे हैं।
वो भी आनंद इस अवसर का लाभ उठा रहे। ममता जी ने क्या बढ़िया पढ़ा। मैंने उनसे कहा, ममता जी इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो, कैसे? बोली मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया। और मैंने कहा मुझे क्या गूगल से डाउनलोड। धीरे धीरे आप मेरे लायक बनेंगे। अभी और हमारे सरदार जी बैठे, जब जब मुस्कुरा देते हैं मैं समझ जाता हूं कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ठीक है। आपकी हंसी हमारे लिए बैरोमीटर है। क्या बात। आ जाओ दिनेश। जो मुस्कान है मतदान के बाद, जिनके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं, उनके लिए मैं एक शेर पढ़ता हूं। आलोक जी, आपके श्रम को प्रणाम करते हुए बंधे हुए हाथों से कहता हूं, ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था, इस पर एक शेर लिखा था। वो शेर जिंदगी के लिए भी जरूरी है और महफिल के लिए भी जरूरी है कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ। खोल लेते, मैं जानता हूं कि मैं इस क्रम में हूं, मेरे बाद पवार जी, और उसके बाद भी अगर आप बैठे रहे तो हम दोबारा शुरू हो जाएंगे। जिनके हाथ बंधे हैं उनके लिए कहता हूं, ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर बोर्ड लगा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। आपके हाथ नहीं खुले, ये माइक वालों के अभी भी नहीं खुल रहे। बजाओ बजाओ, एक बार सेट कर दिया, सोच रहे अपन कल बजा लें। कल मत करना ही। चौराहे पे अगर आप बजाते हुए पकड़े गए तो आप किसी और संप्रदाय के समझे। जो करना है आज, ताली की सुविधा तो आपकी उपलब्ध है, कहीं उपलब्ध है। ममता जी से मैंने पूछा, कवित्री नहीं बनती तो क्या बनना चाहती थी? बोली मैं एयर होस्टेज बनना चाहती थी। मैंने कहा क्यों? बोले क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां मर्दों को बेल्ट से बांध कर रखा जाता। ये महिलाएं बहुत तेज, महिलाओं से पार पाना एनआरआई भी नहीं पा सकती। क्यों? कल से आम आदमी कहना छोड़ देंगे। बहुत बहुत मुश्किल है साहब। हो आलोक जी, एक का पति विदेश में गई, उसने पत्नी को फोन किया, कहाँ हो? बोली किचन में हूं, काम कर रही हूं। बोले मिक्सी चला के सुनाओ। फिर उसने 2 दिन बाद फोन किया, कहाँ हो? किचन में हूं, काम कर रही हूं। मिक्सी चला के 2-3 दिन ये सिलसिला चलता रहा। अगले हफ्ते वो खुद ही आ गए बिना सूचना दिए। नौकर से पूछा, मैम साहब कहाँ हैं? बोले साहब मुझे तो पता नहीं, रोज सवेरे 9 बजे मिक्सी लेकर निकलती हूँ। आगे भी ठीक से नहीं करें, आप संकोच न करें, मेरे समय पर यह कार्य पूरा। ये आज की महिला है। ये महिलाएं बहुत तेज है साहब। पहले की महिलाएं आलोक जी अबला होती, कमाती नहीं थी ना, आमदनी का जरिया नहीं था, तो पति से कहती थी अबला। लेकिन अब वो सबला हो गई, अब कहती है सबला। सारा माल अब सबला हो गई महिला। मैं तो अभी कुंभ नहाने गया इलाहाबाद पत्नी को लेकर, और मैंने कुंभ में डुबकी लगाई और प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु कुछ तो न्याय करो। हर कुंभ में भाई भाई जुदा करते हो, एक बार पति पत्नी पर भी ट्राई करो। उनको भी करना। ये महिलाएं बहुत तेज, भगवान के पास जाती, एक ही प्रार्थना करती, कमिश्नर साहब मेरे पति को दौलत दो, प्रभु पैसा दो, रुपया दो, प्रमोशन दो, पुलिस कमिश्नर बना दो। पत्नी मांगती है भाई, ये तो मांगेगी, किसके लिए मांगे? सब मेरे मंत्री के लिए नहीं कहती। इतना बेवकूफ नहीं।
बोले हाँ मेरे पति को सारा रुपया पैसा सब मेरे पति को दो। प्रभु मुझे तुमसे 1 रुपया नहीं चाहिए, जो दौलत देनी है जो पैसा देना है सब मेरे पति को दो, उससे कैसे लेना है मुझे पता। डायरेक्ट क्यों ये महिलाएं? मैं तो शादीशुदा लोगों से कहता हूं कि सुखी वैवाहिक जीवन जीना चाहते हो तो खुद को शेर समझो और पत्नी को शेरा वाली मां। जीवन में कभी कोई बाधा आ नहीं सकती। तब मुझे शादी पे एक शेर याद आता है कि ये शादी नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए सल्फास की गोली है और चूस के खानी। आलोक जी हमारी आपकी कहानी एक जैसी। ये तो मामला है, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या? बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवा निसार हो। निसार हो गया तो भुगतो। घूम रहे बहुत तेज बच्चे। मास्टर ने बच्चे से पूछा बेटा रामनवमी क्यों मनाई जाती? बच्चे ने कहा मास्टर जी इसलिए क्योंकि उस दिन भगवान राम 8वीं पास करके 9वीं में पहुंचे। बच्चों के जवाब तो बच्चों में से हो। बोले हवा पानी का जीवन में क्या उपयोग है? बोले साहब हवा टायर में भरने के काम आती है और पानी ये देखने के लिए कि टायर में पंचर कहाँ है। ये बच्चे हर बात का उत्तर जानते हैं। वो मास्टर ने बच्चे से पूछा किसी ने कोई भलाई का काम किया आज? एक बच्चे ने हाथ उठा लिया। हाँ। बोले क्या किया? बोले मैंने 5 दोस्तों के साथ एक गुड़िया को सड़क पार करवाई। तो मास्टर ने कहा 5 की क्या जरूरत थी? बोले वो गुड़िया सड़क के उस पार जाना नहीं चाहती। तो 5 ने भलाई का काम। इन बच्चों से कौन पार पा सकता? साहब जल्दी आ जाना, मैं जल्दी आपको बुलाने वाला। ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत तेज। वो बहन की विदाई हो रही, विदाई होती है ना घर में, तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया। बोले पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो पूरी जिंदगी रोना। ये हमारे संस्कार। इतनी महिलाएं दर्शन ही नहीं होते। यही वो टाइम होता है जब एकता कपूर के घर तोड़ू सीरियल चल रहे हैं। क्या देवी है वो, एकता घर घर की भूमिका। मुझे मिल गई एक दिन 2-3 दिन पहले मुंबई में। उन्हीं जोगी जी मेरे सीरियल्स के कारण टेलीविजन सेट बहुत बिक रहे। मैंने कहा आप ठीक कहती हैं, मैं खुद ही अपना बेचने की सोची। क्या संस्कार आने लग गए। वो बहू का पहला और दूसरा अफेयर जब पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, मगर सास कुछ नहीं बोली क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ताली मिलके बजा दो, इसमें कौन सा टैक्स लगेगा। पीछे कभी मेरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे, याद दिला रहे जो मेरी है ही है पूरी दुश्मन। ये ममता जी ऐसे उदास बैठी हैं जैसे अशोक वाटिका में बहन मायावती बैठी। सरकार जाने के बाद यही हालत हो जाती। मैं चूंकि जिस सरकार में हूं मुझे ऐसे ही काम करना। एक सास के 4 दामाद थे साहब, तो सास ने सोचा कि दामादों की परीक्षा लेनी चाहिए कि कौन सा दामाद मुझे कितना प्रेम करता है। ये देखने के लिए सास नदी में कूद गई। पीछे पीछे बड़ा वाला दामाद कूद गया, वो बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे मारुति कार गिफ्ट दे दी। अगले दिन सास फिर कूद गई, दूसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे हीरो होंडा गिफ्ट कर दी। तीसरे दिन सास फिर कूद गई, तीसरा दामाद कूद गया, वो भी बचा के ले आया। सास ने खुश होकर उसे लूना गिफ्ट कर दी। चौथे दिन सास फिर कूद गई। चौथे दामाद ने सोचा कि ये बुढ़िया कार से लूना तक तो आई गई, अब अपने भाग्य में तो साइकिल ही बची, तो अपन साइकिल के लिए जान जोखिम में क्यों डाले। तो पट्टा कूदा नहीं,
गुड़िया डूब के मर गई। अगले दिन ससुर ने उसे मर्सिडीज कार गिफ्ट की। जितने ताली कूट रहे सबके भीतर एक ससुर की आत्मा विद्यमान है। पता है मुझे कहां कहां दर्द छुपा हुआ। पिछले दिनों हिना रब्बानी आई, भारत पाकिस्तान की विदेश मंत्री, कितनी खूबसूरत थी। ये तो खैर बिलावल भुट्टो ही जाने, हमने कौन सी देखी। हमें तो यही मिलती है रोज लीलावती चला, इन्हीं को देख के अपना जी हल्का कर ले। हमें हिना रब्बानी कहाँ रखी। लेकिन हमारे विदेश मंत्री ने लगभग 10 मिनट तक उनसे हाथ में, वो पट्टा हाथ छोड़ने को तैयार। मैंने कहा आज अगर हमारे विदेश मंत्री नारायण दत्त तिवारी या आसाराम बापू या तरुण तेजपाल तो भारत पाकिस्तान समस्या आज ही समाप्त होती। संबंध मधुर रहने चाहिए, ज्यादा देर मधुर भी रहने तो अच्छा है। लेकिन मेरे कहने से क्या हो। तिवारी जी का पिछले दिनों एक टेस्ट हुआ, कौन सा हुआ साहब? चौधरी जी डीएन, सारे बुजुर्ग जानते हैं। डीएनए टेस्ट हुआ था उनका, तो उसमें क्या करते हैं, ब्लड सैंपल लेते हैं। तो जब तिवारी जी का ब्लड सैंपल लिया जा रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब तिवारी जी क्या सोच रहे हो। कभी का काम है दूर तक सोचना। मैं तिवारी जी के जहन से, दिमाग से बात निकाल के लाया हूं और नई नई घटनाओं से, नई नई चीजों से मैं हाथ से पढ़ता हूं। रोज सारा समय पे होता हूं और नई नई घटनाओं से हाथ से निकालता हूं। अगर आपको लगे कि तिवारी जी ने यही सोचा होगा तो थोड़ी देर कीर्तन भी कर, मेरे साथ तालियों की ताल देना, मैं उत्सव को महोत्सव बनाता हूं। बेटा चाय रहने दो, कोई कभी चाय नहीं पिएगा। अगर मैं नहीं पीऊंगा तो कोई नहीं। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, किसी को खाते पीते देख नहीं सकता जी। कुमार जी कह रहे हैं मैं भी जाट का बेटा हूं, मैं तुम्हें पढ़ते हुए नहीं देख सकता। जल्दी हाँ पिला दो, पिला दो। बहुत अच्छा। हाँ भाई, मैं देखा जहाँ चाय पी रही बन रही है ना, बहुत कीड़े घूम रहे हैं। मैं तो चाय पी मैं क्यों पीऊं भाई, मैंने वो दृश्य देखा। उसके बाद कोई चाय पिए तो फिर भगवान मालिक आज ही उसका वो बदल जाएगा शाकाहारी से। तो तिवारी जी क्या सोच रहे हैं मैं बता। जी भाई साहब, कि ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना तो। बहुत अच्छे। जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता हूं। ये दुनिया मेरे नाम से, जामन तुम भी बैठ जाओ और ऐसे करो जैसे बाकी करो। मुझे फोटो की जरूरत था, तुम्हारी सहयोग की। ये दुनिया मेरे, तिवारी जी क्या सोच, ये दुनिया मेरे नाम से बेगानी बना दो, पहले सी मेरी शाम को नूरानी बना दो। सुन करके अदालत का हुक्म बोले तिवारी, भगवान मेरे खून को अब पानी बना दो, भगवान मेरे खून को अब पानी। यही सोचा होगा कि भगवान आज कुछ न निकले, पानी कर दो पानी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर 2-4 कैंडिडेट और निकल आए कि हम भी तिवारी जी के, तो इस बुढ़ापे में सारा खून तो सैंपल में ही खत्म हो गया। बड़ा कठिन समय है भाई। मजनू सुल्तानपुरी का एक शेर था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता। इसमें अगली लाइन तिवारी जी ने अपनी घुसेड़ दी कि मैं भी अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर डीएनए टेस्ट होते गए परिवार बढ़ता।
इतनी महंगाई कर दी सरदार जी ने, इन्होंने नहीं, दिल्ली वाले इनको पकड़ लो, इतनी महंगाई कर दी, 5-5 बार पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो ये दिनेश बावरा बाइक लेके पंप पे पहुंचे, तो पंप वाले लड़के ने पूछा साहब कितने का डाल दूं? तो दिनेश ने कहा डाल मत, 10 रुपए का छिड़क दे, मुझे तो इसमें आग लगानी चाहिए। भैया बड़े और शास्त्री होंगे, लेकिन जनता को क्या, माल सस्ता मिलना चाहिए। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम। और आखिरी पंक्ति में लगे कि जो दुर्गति कांग्रेस की हो रही है, क्यों हो रही होगी, समर्थन करिएगा आपके हाथ उठे। कि आंखों से नींद दूर है अंगड़ाई की कसम, सब ख्वाब चूर चूर है महंगाई की कसम। मैं आम आदमी हूँ एफडीआई की कसम, चूसा गया हूँ सोनिया भौजाई की। बिल्कुल राहुल जी लगे हुए हैं भाग दौड़ में, निर्मल बाबा के दरबार में निर्मल बाबा के दरबार में देखो बात निकालनी नई नई चीजों से। निर्मल बाबा के दरबार में बाबा मैं बर्बाद हो गया, बाबा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बाबा कुछ आशीर्वाद दो कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बन जाऊं। निर्मल बाबा ने कहा कभी रेल में चाय बेची। राहुल जी बोले बाबा नहीं, बोले फिर शुरू कर दो, कृपा वही रुकी। उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना दिया, किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो क्या बनना चाहते। मैं राहुल जी के दिल का दर्द आपके बीच और पवार जी को आखिरी पंक्तियों क्यों सौंप रहा हूं आप समझ। राहुल जी क्या सोच रहे हो कि मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया। ये तक चालू रखो। मैं फूल सा था मुझको वंगारा बना दिया, लोगों ने कांग्रेस का नारा बना दिया। राहुल जी करवटे बदल के सोच रहे हैं, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा बना दिया, मुझको भी अटल जी सा कुंवारा। अन्ना की पूरी टीम ने राजनीतिक दल बना लिया साहब। अन्ना नहीं चाहते थे कि वो राजनीति करें, राजनीति में आए। अच्छी बात है, कामयाब हुए, लेकिन अन्ना के तर्क सुने आप। मुझे क्या लगता है, समर्थन करिएगा कि मर्जी के बिना उनकी सियासत में आ गए, सेवा की शराफत की विरासत पचा गए, गुरुभक्ति में एक नव्य अंगूठा कटा गए, अन्ना को उनके चेले अंगूठा दिखा गए, अन्ना को उनके चेले अंगूठा दिखा गए, अन्ना को अंगूठा दिखा गए। हाँ ऐसा ही है ना ये स्थिति। इतने एनआरआई बैठे, धीरे धीरे बहुत सारे रंग। मैं भी जर्मनी जा रहा था आलोक जी, तो मैंने पवार जी से पूछा भाई मुझे जर्मन नहीं आती, मैं क्या करूं। तो पवार जी तो ऊंचे कभी बड़े कभी, रास्ता बता दिया। बोले किसी वाक्य को लंबा करके बोल दो, हो गई जर्मन। मैंने कहा मतलब, अरे बोले उसे लंबा कर दो। मैं जर्मनी गया, वहां रेस्टोरेंट में बैठा, मैंने वेटर से कहा प्यास लगी है पानी ले आ। नहीं लंबा हो सकता, वो पानी ले आया। अरे मैंने कहा जर्मन तो कर दी काम। मैंने कहा थोड़ा और आगे परिचय बढ़ाओ। मैंने कहा भूख लगी है खाना ले आ। वो साहब खाना ले आए। अब मैंने कहा पवार जी ने बहुत सही बता दिया मुझे, अब तो मैं पूरा जर्मनी घूमी। मैंने कहा इससे थोड़ा परिचय भी बढ़ाना चाहिए।
मैंने कहा तू कहाँ का रहने वाला है? वो बोला मैं पुणे का जर्मन मिलके बजा। लोग सुझाव देते हैं कि आदमी को प्रेम करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, और ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं जिनकी खुद की शादी भी नहीं हुई। नहीं जाते हैं ऐसे लोग सुझाव देने वाले। ये पवार जी ने कहा कि जर्मनी से लंबे कर दो तो हो गई। ऐसे ऐसे लोग सुझाव देते हैं। मैंने ऐसे सुझाव देने वालों के लिए विरोधाभास की कुछ पंक्तियां कही, प्रेम से हास्य निकालता हूं। ममता जी ने बहुत बढ़िया प्रेम के छंद सुनाए, मैं उसका क्या कबाड़ा करता हूं? मैं तो अपने हास्य में ही बात करूं कि अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं। प्रेम से हास्य। प्रेम एक ऐसा रोग है जिसमें न एलोपैथी काम आती है, न होम्योपैथी, बस सिंपैथी काम आती है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा है, दिनेश से पूछा किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बीवी से। बोले आधे घंटे हो गया, इतनी देर बीवी से बात? मैंने कहा हाँ, मेरी थोड़ी किसी और की है तो लगे रहो मुन्ना। ये प्रेम है, यही प्रेम है। बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो। तुम्हारे मोहल्ले में ना मिल रहे हो ना रही है इसको लो। ये अंधे हमें शहर का रास्ता बता रहे हैं, लंगड़े हैं जो वो हमको चलना सिखा रहे हैं, वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं। एक पंक्ति में हास्य हो तो फिर सबके हाथ कि वो हमको मोहब्बत की पोथी पढ़ा रहे हैं, जो अपनी प्रेमिका से राखी बंधा रहे। प्रेम में मुश्किल क्या होती है? ये है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा, बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। और क्या टेक्निकल प्रॉब्लम कि नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी दाई आंख कानी, मेरी बाई आंख कानी, मेरी दाई आंख। ये प्रेम है। लोग प्रेम करते हैं, शादी नहीं हो पाती। क्या कारण रहते होंगे, क्या अंतर रहते होंगे? वो अंतर मैंने हास्य के माध्यम से खोजे। विक्रांत जी, अगर आपको लगे कि ऐसे अंतर आपने कभी सुने नहीं, तो एक एक अंतर पर, एक एक संबोधन पर आपके ठाके, आपकी तालियां, आपकी मस्ती चाहता हूं। ये उत्सव का गीत एक मैं पढ़ता हूं, परिवार के लोग बैठे हैं, सारे अंतर यही। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। ऐसे मत सुनो जैसे संतोषी माता की। आप तो कतई बीच में श्रद्धांजलि सभा में क्यों कूद गया? कि मैं भी प्रमित हो जाता हूं, मुझे लगता है मैं भी मीरा के शब्द सुन। ये मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। बहुत आनंद एक एक अंतर पर। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम ए में फर्स्ट डिवीजन हो, मैं हुआ मैट्रिक फेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा। अंतर इधर देख सकते हो, चाहे पवार जी को देख लो, चाहे राजेंद्र जी को देख लो, एक अंतर बीच में है, ममता। आपका मन भी लगा रहे, वैसे भी आप देख उधर ही रहे, आप तो सुन मुझे रहे हो कि तुम फौजी अफसर की बेटी, मैं तो किसान का बेटा हूँ।
तुम रबड़ी खीर मलाई हो, मैं तो सत्तू सपरेटा। तुम एसी घर में रहती हो, मैं पेड़ के नीचे लेटा। तुम नई मारुति लगती हो, मैं स्कूटर लंबेटा। इस तरह अगर हम छुप छुप कर आपस में प्यार बढ़ाएंगे तो एक रोज तेरे डैडी अमरीश पुरी बन जाएंगे। सब हड्डी पसली तोड़ मुझे भिजवा देंगे, वो झेल प्रिय मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं। आलिया कम हुई तो मैं 4 बंद कम कर दूं। एक निर्मल बाबा के दरबार में फिर दरबार तो काफी लोगों का होता है ना, लोग जाते रहते हैं। बोले बाबा नौकरी छूट गई, व्यापार ठप हो गया, बीवी भाग गई, बच्चे फेल हो गए, मैं बर्बाद हो गया बाबा, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा कभी सम्मेलन में जाते हो? बोले जी जाता हूं। सुनील जोगी को सुना? बाबा सुना है। ताली बजाई थी? बाबा नहीं बजाई। बाबा ने कहा कृपा वही रुकी। हम लोग आनंद लो कि तुम अरब दे, ये अंतर याद कर लो आप और घर में आरती की जगह इस्तेमाल करो, कभी झगड़ा नहीं हो। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल। ये हास्य कवि का सौंदर्य वर्णन। तुम अरब देश की घोड़ी, कहां गए लोग? अरे याद कर लो, प्रभु बहुत काम आएगी ये पढ़। कि तुम अरब देश की घोड़ी हो, मैं हूं गधे की नाल प्रिय। तुम दिवाली का बोनस हो, मैं भूखों की हड़ताल प्रिय। तुम हीरे जड़ी तस्तरी हो, मैं अल्मुनियम का थाल प्रिय। तुम चिकन सूप बिरयानी हो, मैं कंकड़ वाली दाल प्रिय। तुम हिरण चौकड़ी भरती हो, मैं हूँ कछुए की चाल प्रिय। तुम चंदन वन की लकड़ी हो, मैं हूँ बबूल की छाल। मैं पके आम सा लटका हूँ, मत मारो मुझे गुलेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है खेल प्रिय। मैं शनि देव जैसा कुरूप, तुमको मन कंचन काया हो। मैं तन से मन से काशी हूँ, तुम महाचंचला माया हो। तुम निर्मल पावन गंगा हो, मैं जलता हुआ पतंगा हूँ। तुम राजघाट का शांति मार्च, मैं हिंदू मुस्लिम दंगा। तुम हो पूनम का ताजमहल, मैं काली गुफा अजंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम हो वरदान विधाता का, मैं गलती हूँ भगवंता की। तुम जट विमान की शोभा हो, मैं बस की ठेलम तेल प्रिय। मुश्किल है अपना मेल प्रिय, ये प्यार नहीं है। होली पे मल्लिका शेरावत टेलर के पास पहुंची, 1 मीटर कपड़ा ले। बोली इसमें मेरी 3 जोड़ी ड्रेस सिल दो। टेलर ने कपड़ा देखा, फिर मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा, फिर मल्लिका को देखा, फिर कपड़ा नापा, फिर पूछा बहन जी बाकी कपड़ा जो बचेगा उसका क्या? ये भी प्यार है। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलवट्टा। अंतर आप सुनो आनंद की। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं बैठो बहन जी, कोई बात ऐसा तो नहीं कि मेरे बाद आपका नंबर है। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का। वो क्या है ना, कई बार लोग आगे पीछे आ जाते हैं। वो 2 बुजुर्ग हमारे छड़ी लेके बैठे। वो एक हरियाणा में मैं कविता पढ़ रहा, वो कमिश्नर साहब सामने से घूमना शुरू, जैसे मॉर्निंग वॉक करा रहे। मैंने कहा मैं आखिरी लाइन पढ़ के बैठ गया। अरे बोले नहीं आप तो पढ़ो, आप तो बढ़िया कवि हो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जिसने आपको बुलाया। कई बार ये डर लगता है। तुम नहीं, वो तो आलोक जी को ढूंढो भाई मैडम, तो मेरे से क्या लेना देना, मैं तो मेहमान कभी हूँ। आओ आलोक जी बैठो। आप दिखाई पड़ते रहते हो तो मुझे लगता है कि मेरा थोड़ी देर बाद आने वाला भविष्य वरना ऐसा लगता है सब हम बेकार ही यहाँ आए। कि तुमने नई और अंतर सुना, कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा।
कमिश्नर साहब, ये कट्टा शब्द कविता में आया है। जो आप बाहर कह दो बरामद करवाओ कहाँ है। तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा हूँ। तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू। क्या अनुभवी राजनेता है, ऐसे ऐसे बिहार में अनुभव के राजनेता है खाने पीने के मामले में कि गोबर को सूंघ कर बता सकते हैं कि भैंस की उम्र कितनी है। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं ये बच्चा जिसकी की पांडुलिपि। खैर मैं क्या करूंगा, इनको जब मैं धरती पे आने से नहीं रोक सका। खेलने दो बच्चे, 2-4 और भेजो, मेरा मन भी लगा रहा कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं और ज्यादा हो तो ममता जी को दे दो, खिलाती है। इनको तो 9 की आदत है। बच्चे 9 ही और क्या परिवार नियोजन कर लेगा। कि तुम नई विदेशी मिक्सी हो, मैं पत्थर का सिलबट्टा हूँ। तुम AK-47 जैसी, मैं तो एक देसी कट्टा। तुम चतुरा बड़ी देवी सी, मैं भोला भाला लालू हूँ। तुम मुक्त शेरनी जंगल की, मैं चिड़िया घर का भालू हूँ। तुम व्यस्त सोनिया गांधी सी, मैं नटवर सिंह शाखाली हूँ। तुम हंसी माधुरी दीक्षित की, मैं पुलिस मैन की गाली हूँ। कर जेल मुझे हो जाए तो दिलवा देना, तुम बेल प्रिय मुश्किल है अपना बेल प्रिय ये प्यार। मैं ढाबे के ढांचे जैसा, तुम 5 सितारा होटल हो। मैं महुए का देसी ठर्रा, तुम रेड लेवल की बोतल। तुम चित्रहार का मधुर गीत, मैं कृषि दर्शन की झाड़ी। तुम विश्व सुंदरी सी महान, मैं ठिलिया छाप कबाड़ी। तुम एप्पल का मोबाइल हो, मैं टेलीफोन वाला चोगा। तुम मछली मान सरोवर की, मैं सागर तट का हूँ घोंघा। 10 मंजिल से गिर जाऊंगा, मत आगे मुझे धकेल प्रिय मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार नहीं है। कुछ राजनीति से अंतर सुनाता हूँ। तुम जया प्रदा की साड़ी हो, मैं शेखर वाली दाढ़ी हूँ। तुम सुषमा जैसी विदुषी हो, मैं लल्लू लाल नारी हूँ। तुम जया जेटली सी कोमल, मैं सिंह मुलायम सा कठोर। तुम हेमा मालिनी सी सुंदर, मैं बंगारू की तरह गोर। तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। और अगली पंक्तियां दिल में उतर जाएं तो सबके हाथ उठने का कि तुम सत्ता की महारानी हो, मैं विपक्ष की लाचारी हूँ। तुम हो ममता जयललिता सी, मैं कुंवारा अटल बिहारी। तुम हो ममता जयललिता सी, मैं कुंवारा अटल बिहारी हूँ। तुम संसद की सुंदरता हो, मैं हूँ तिहाड़ की जेल प्रिय मुश्किल है अपना मेल प्रिय ये प्यार नहीं है।